हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में रिपीटेड हैं, बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको मतलब कम्प्लीटली पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और कुछ मैंने आपको एनसीईआरटी के बीच से निकाल के दिए हैं जो कि पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। आपकी यूनिट 6 है, हालांकि यूनिट 5 तक आप 11th में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए इसमें 6 लिखा है। वैसे इसमें फर्स्ट होना चाहिए, तो हम फर्स्ट इसको मानेंगे। सेकंड यूनिट ये है, ठीक है। लेकिन आपको चैप्टर देखना है, ये सभी चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड में आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है ये आपकी रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपकी 4th यूनिट है और 5th यूनिट, इन सभी को आप देख लीजिए। और अब चलिए हम देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट आपकी रहेगी रिप्रोडक्शन, और इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अब इसमें मैंने यूनिट वाइज दिया है, तो इसमें सभी चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, 1 से लेकर 4 तक हैं, ठीक है। 1 से लेकर 4 फर्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन भी मतलब ऑर्गेनिज्म। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, इनके ही क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस आपको इसमें समझाना रहेगा। 2 मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखेंगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे जितना का 2 का पूछा जाएगा, तो ठीक है। 100 परागण के कोई 2 महत्व लिखिए। 100 परागण क्या होता है ये आपको बताना है। बैगिंग किसे कहते हैं, टेपिटम के कोई 2 महत्व लिखिए। पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर चैप्टर का जो है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे है ये। अनिषेक फलन क्या होता है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, ये पूछा जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्तव चक्र जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उसको आपको बताना है। प्लेसेंटा के कार्य आपको लिखना है। सभी क्वेश्चन मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ, सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। पीडीएफ यदि चाहते हैं तो वेबसाइट अपनी कौन सी है, जानकारीटीच.com, ठीक है। और इस पर आपको विजिट करते रहना है, वहाँ आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पीडीएफ वहीं पर अपलोड होते हैं, ठीक है। या टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप पीडीएफ को ले सकते हैं। विसरण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, और ये एक बार पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। आईयूडीज क्या है, देखिए इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको मतलब एनसीईआरटी में से निकाल के आपके लिए दिए हैं, ताकि आपका कोई भी पोर्शन छूटे ना और जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैं 1-2 चैप्टर के नहीं बल्कि आपकी पूरी बायोलॉजी क्लास 12th की जो कंप्लीट बायोलॉजी है उसके आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा देख लेना वीडियो को, और सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाना हो सके तो, या फिर पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पे। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन पूछे जाते हैं। कोलेस्ट्रॉम या खीस किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रसव क्या है, स्वपरागण पर परागण में अंतर लिखिए, ये आपको क्वेश्चन है। त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, असंग जनन क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके 2 मार्क्स के लिए। अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए लघु बीजाणुधानी की विभिन्न परतों को समझाइए, जो 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, उनको आपको समझाना रहेगा। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो टेपिटम है, जिसके हमने अभी देखा था कि टेपिटम के कार्य लिखे, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है, अच्छे से इसको कंप्लीट करना है ये प्रश्न। एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। लंबवत काट क्या होती है, लंबवत काट होती है जैसे आपने पुष्प को लिया और इस प्रकार से काट दिया ताकि उसके सभी जो ऑर्गन हैं वो आपको दिखाई दें। साल्विया में कीट परागण को समझाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्विया में कीट परागण, ये 3-4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन बिल्कुल लिख के ले लो, आता है, बार बार आता है, आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये चाहे आपका क्वार्टरली एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो, ठीक है। हम सभी ये चैप्टर के देख रहे हैं, तो आपको पूरे एक तरह से कंप्लीट कर लेना है आपके फाइनल एग्जाम तक के लिए। पूरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। इसमें शामिल हार्मोनों के नाम भी बताइए। 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया को समझाइए। शुक्राणु जनन अंड जनन में अंतर है क्या है, ये आपको बताना है। 3 अंतर 4 अंतर जो भी पूछे आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, ठीक है ना। ट्यूबिक्टेमी वेसेक्टोमी को समझाइए।
ठीक है, यौन संचालित रोगों से बचने के प्रमुख उपाय। अब देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ठीक है ना। तो मैंने उसको अलग कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए, इनको मैंने निकाल के, इनको आपको ज़रूर लर्न करना है क्योंकि ये फुल फॉर्म्स जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 1 वर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि RCH क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है। IUCD क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होता है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्ट होता है आर्टिफिशियल थेरेपी। जिप्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एंड जिप्ट। इसमें जिफ्ट और जिप्ट में अंतर है, इसमें जेड है इसमें जी है। इसमें जी है तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होगा, जेड है तो जाइगोट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना। MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये सभी टर्म्स हैं, इनको अच्छे से लर्न करके रख लो क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट है हमारी, सेकंड यूनिट है अनुवांशिकी तथा विकास, ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। एवोल्यूशन से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, और 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और 2 मार्क्स के लिए तो आ ही सकता है। तो हम सभी कंप्लीट करेंगे। 2 मार्क्स के लिए देख सकते हैं आप लोग। पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, फिर अनुवांशिकी के, मतलब यानी जेनेटिक्स ही अनुवांशिकी है, मैं विकास का बोलना था मुझे, विकास यानी इवोल्यूशन, तो दोनों ही मिक्स रहेंगे दोनों ही चैप्टर्स के। तो एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिकी में देखिए आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो फर्स्ट है 5th वाला है, एक 6th चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और 7th वाला आपका इवोल्यूशन रहेगा, और 5वां है जो आपका, उसमें मेंडल के लॉ वगैरह हैं, इनको हमें देखना रहेगा। तो देखिए इसमें देखिए एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, मेंडल के नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं आपको कंप्लीट जरूर करना है, क्योंकि मेंडल के लॉ से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है एग्जाम में। 4 मार्क्स के लिए आएगा या 2 मार्क्स के लिए, लेकिन आता जरूर है। मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए। हीमोफीलिया रोग क्या है, अनुवांशिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड जो होता है, उसको समझाना है, उसकी विशेषताएं आती हैं 3-4 विशेषताएं आप कर लेना। DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसके उपयोग लिखिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th बायोलॉजी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसको जरूर आपको कंप्लीट करना है। कोडोन एंटी कोडोन को परिभाषित है करना है, ये आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य के कोई अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार देखेंगे ना पूरे याद हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं वो, लेकिन ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग है, पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताना होता है, तो उसमें थोड़ा आपको कंप्लीटली उसको कंप्लीट करना होगा, लिख कर थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, बाकी उसमें है कुछ नहीं है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखना है। डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं, मेंडल द्वारा प्रयोगों हेतु मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ हुए, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को सचित्र समझाइए, ठीक है। इसमें जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इंग्लिश में इसको ही बोलते हैं, इसको समझाना है। DNA अंगुली छापन यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको, वही टॉपिक है, इसको कंप्लीट करना है। बार्सन क्रिक के द्विकुंडलित मॉडल को सचित्र समझाना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको सभी इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट के लिए ही वीडियो बनाया है, तो इसमें मैं आपको फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें से भी इंपॉर्टेंस में भी कुछ ऐसे होते हैं ना VVIMP, मतलब इन पर 3 स्टार लगा के रखते हैं जो हम, वो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग है, मेंडल के जो लॉज हैं वो भी। आधुनिक मानव विकास को समझाइए, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए मैं इस प्रकार से बताता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में केवल पास ही ना हो, आप टॉप कर पाएँ, आप इतने मार्क्स ला पाएँ कि आपको लगे कि हाँ मैंने बायोलॉजी को पढ़ा है। जैसे कि आपका अभी 70 नंबर का पेपर होता है या आपका जितने का भी पेपर होता है उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें से आप इतना स्कोर कर पाएँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ाई की है और मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को कवर करता हूँ ताकि आपको कहीं से भी ये गुंजाइश ना रह जाए कि हमारा ये क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह यदि सामान्य स्त्री से कर दिया जाए तो उससे उत्पन्न संतति का रेखाचित्र समझाना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो आपका 6th है उससे जो क्वेश्चंस हैं। DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु हद से चीज़ का प्रयोग, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपका 5 नंबर 4-5 नंबर में। DNA RNA में अंतर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, केमिस्ट्री में भी आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए इसमें VVIMP लगा है डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या है, अब इवोल्यूशन में जो डार्विनवाद है, लेमार्कवाद है, इनमें जो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं इनसे, इसमें से ये क्वेश्चन जरूर बनता है, डार्विनवाद क्या है, मिलर यूरे के प्रयोग का
चित्र यदि पूछ लेगा तो चित्र बस बनाना होगा, और बर्डन पूछेगा तो पूरा आपको समझाना रहेगा। मिलर यूरे ने जो प्रयोग किया था कि लाइफ कैसे उत्पन्न हुई, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ एक्चुअल में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये जो है इनकी जो मतलब जो इन्होंने एक प्रकार से जो प्रयोग किया था, ये ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा सफल माना जाता है इनका प्रयोग, और ऐसा ही माना जाता है कि ऐसे ही लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। 2 मार्क्स के क्वेश्चन। एलर्जेंस क्या है, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। अब इसमें देखिए निम्न को परिभाषित करना है कोई दो। प्रतिरोधकता, वैक्सीन, इंटरफेरन, टीकाकरण, ठीक है। मेटास्टेटिस क्या है, रोगजनक या पैथोजेंस किसे कहते हैं। बीओटी कोशिकाएं क्या है, बीओडी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मेथेनोजन किसे कहते हैं, बायोगैस के कटकों के नाम लिखिए। उसके बाद देखिए किण्वन क्या है, बीटी कॉटन में बीटी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बीटी मतलब होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये आप पढ़ लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कॉटन है उसमें बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसके प्रति उसको रेजिस्टेंट बनाया गया है उस कॉटन की फसल को, ठीक है, ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जिससे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टेटिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। ये इसमें कुछ चैप्टर 10th के क्वेश्चन है ये जो है। उसके बाद देखिए 3 नंबर के लिए देखिए 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं। बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा ऐसा वायरस पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी देंगे कमेंट में, ठीक है। कमेंट में जल्दी से बताइए कौन सा वो वायरस है जिसकी वजह से जो गंगा का पानी है वो क्या रहता है, सुरक्षित, मतलब वो खराब नहीं होता अधिक समय तक। बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर लिखिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से क्वेश्चन। व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। व्यसन क्या होता है आप लोग समझते हैं, जो लोग नशा वगैरह करते हैं तो वो उनको एक आदत टाइप की व्यसन हो जाता है उसके प्रति, तो इसके कारण लिखना है। मानव समाज पर, शरीर पर अल्कोहल के प्रभाव का वर्णन। HIV क्या है, एड्स की रोकथाम के 4 उपाय। तो इस प्रकार से आपका ये 3rd यूनिट। अब 4th यूनिट देख लीजिए और 5th देख लेंगे। इस प्रकार से हमारा वीडियो एंड हो जाएगा और सभी आपके पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है आपका ये बायोटेक्नोलॉजी वाले 11th और 12th जो चैप्टर है। जीन क्लोनिंग क्या है, इसका क्या महत्व है। प्लाज्मिड क्या होते हैं। PVR 332 को आरेखीय रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है, ये प्लाज्मिड है। गोल्डन राइस क्या है, क्राइब्रोटीन क्या है, निम्नलिखित को समझाइए। बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपेटेंट क्या होता है। मानव इंसुलिन में C पेप्टाइड के क्या कार्य हैं। उसके बाद भी देखिए 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से इंसुलिन निर्माण किस प्रकार किया जाता है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि और तुलनात्मक विभेद कीजिए। पारजीनु जंतु क्या है, किसी एक का उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 4 अनुप्रयोग लिखिए। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जो मैंने बताया आपको। ये एग्रीकल्चर वाला जरूर कर लेना आप लोग, कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हमें बायोटेक्नोलॉजी से हुए जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प किया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ना होगा एक एक चीज़ को, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर करना, आप लोग छोड़ के नहीं जाना। यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन आते हैं या नहीं, तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को मैच करके देख लीजिए और फिर आप बताइए, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले ईयर भी ये क्वेश्चन बताए हुए हैं और डेफिनेटली आते हैं। समष्टि की 3 विशेषताएं लिखिए। जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए। और उसके बाद देखिए मरुस्थलीय पौधों या जंतुओं में पाए जाने वाले 3 अनुकूलन लिखिए। शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, एक्टोथर्मिक एंडोथर्मिक, सहजीविता सहभोजिता, सभी टॉपिक एक एक करके कंप्लीट करते जाइए। आप लोग इनको नोट कर लीजिए। पहले तो नोट नहीं कर रहे हैं तो PDF के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा। जैव विविधता क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है।
और उसके बाद देखिए जैव विविधता की हानि के 3 कारण लिखिए। XC2 संरक्षण क्या है, प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र बनाइए। और उसके बाद देखिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं, वन्य जीवों को संरक्षित करने के। ये क्वेश्चन जो हैं थोड़ा निबंधात्मक हैं, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा इनमें, लेकिन मार्क्स प्रॉपर मिलते हैं आपको इसमें। और इसमें आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यदि आप किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा पढ़ा है आपने उसके बारे में, तो आप इसमें अपने शब्दों में बहुत ही अच्छा निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें से भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ना नहीं रखा हो, 10th में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, और भी आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार से इन चैप्टर्स में से बनते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये हमारा वीडियो एंड होता है। और मैंने आपको जो सभी क्वेश्चंस बताए कि करके इनको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया रखा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को आप यदि देखेंगे तो उनमें सिमिलर क्वेश्चन ही आपको यही मिलेंगे और इनके अलावा क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, तो कंप्लीट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलते रहें अन्य सब्जेक्ट्स के।